हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मैं मनोज मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने प्रॉफिट लॉस के बारे में कुछ कंसेप्ट दिया था। आज ठीक उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं जो मैंने पिछले वीडियो में मैंने ये चर्चा किया था कि नेक्स्ट वीडियो मतलब है कि मेरा जो 7वां वीडियो जो बनेगा बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। और मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उसका बहुत बेसिक कंसेप्ट मैं बताऊंगा। मतलब है कि उसके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग टू, उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग टू आप क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। कोई लेंदी प्रोसेस नहीं है, बहुत एक लाइन में एक लाइन का आंसर है। जहाँ पे आपकी जो सोच है इस क्वेश्चन के प्रति बहुत ही गलत है। मतलब है कि आप जो आंसर निकालते हैं वो भी ऑप्शन में मौजूद रहता है, लेकिन एक्चुअली में इसका आंसर दूसरा कुछ हो जाता है। ठीक है ना। मैक्सिमम बच्चे, यानी कि प्रॉफिट लॉस का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब मैं ये वीडियो में बना रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इस क्वेश्चन के प्रति बच्चे लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, यानी कि 90% बच्चे इस क्वेश्चन में गलती कर बैठते हैं। मतलब इसी क्वेश्चन के बारे में मुझे जिक्र करना है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे कि प्रॉफिट लॉस में आप लोग हेडिंग ला लेंगे। जैसे क्वेश्चन में मेंशन किया है कि एक आदमी द्वारा निश्चित संख्या में कुछ वस्तुओं को 1 रुपये में 10 के भाव से खरीदा गया। यानी कहता है कि एक आदमी द्वारा निश्चित संख्या में कुछ वस्तुओं को 1 रुपये में 10 के भाव से खरीदा गया, जबकि उतना ही वस्तुओं को फिर से 1 रुपये में 20 के भाव से खरीदा गया। तत्पश्चात कुल वस्तुओं को 2 रुपये में 30 के भाव से बेच दिया गया। उस वस्तु पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। यानी प्रतिशत लाभ हो सकता है या प्रतिशत हानि हो सकता है। तो बच्चे ऐसे समझते हैं, मतलब उनकी जो मानसिकता है, उनकी जो सोच है, मैक्सिमम बच्चे की बात मैं बता रहा हूं, उनकी सोच मानसिकता है। कहते हैं 1 रुपये में 10 के भाव से खरीदा और 1 रुपये में 20, यानी 1 रुपये 2 रुपये, 2 रुपये में 30 खरीद लिया, 2 रुपये में 30 बेच दिया। ना प्रॉफिट नो लॉस, यानी ऑप्शन में भी रहता है नो प्रॉफिट नो लॉस का। मतलब ये ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन के लिए आप गलती कर बैठेंगे, ठीक है ना, ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। मतलब ये दिया हुआ है कि एक आदमी द्वारा निश्चित संख्या में कुछ वस्तुओं को खरीदा गया और जबकि उतना ही वस्तुओं को वस्तु जो है, आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल समान है। पहले जितनी आर्टिकल खरीदा गया था उतना आर्टिकल अभी भी खरीदा गया है। तो बच्चे आर्टिकल पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, इसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके द्वारा गलती हो जाता है। ठीक, अब मैं शुरू करता हूं। जब भी इस तरह के केसेस हो तो हम लोग क्या करेंगे। जैसे जब भी क्वेश्चन हो तो बनाने का तरीका क्या है। जैसे यहां पे एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, इसको 2 भागों में बांट लेंगे। पहले जितनी वस्तु खरीदा गया उतना ही वस्तु बाद में खरीदा गया। बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूं, इस तरीका को आप थोड़ा फॉलो करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, बहुत आसान होगा। जैसे 1 रुपया में 10 खरीदा, जितना वस्तु पहले खरीदा उतना ही वस्तु 1 रुपया में 20 के भाव से बेच दिया। ये मेरा क्या है, सीपी, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एसपी। यहाँ पे एसपी कर देंगे। कहता है एसपी के बारे में, कहता है सेलिंग प्राइस के बारे में कि 2 रुपया में 30 के भाव से बेच दिया। यानी कि 2 रुपये में 30 वस्तु को बेचा, 1 रुपये में पहले 20 खरीदा, 10 खरीदा, बाद में 1 रुपये में 20 खरीदा और टोटल मिलाकर के 2 रुपये में 30 के दर से बेच दिया। तो जितना पहले वस्तु खरीदा गया यहाँ पे आर्टिकल कर देंगे, आर्टिकल की संख्या बता देते हैं, आर्टिकल यहाँ पे कर देंगे। और पहले जितनी वस्तु खरीदा गया उतना ही वस्तु बाद में खरीदा गया और दोनों मिलाकर के वस्तु को बेचा गया। तो सबसे पहले आर्टिकल कितना होगा, तो ये आर्टिकल यहाँ पे 1 रुपये में 10, 1 रुपये में 20, 2 रुपये में 30। जैसे कि आर्टिकल की बात करें, मतलब एक वस्तु का दाम निकालने के लिए टोटल आर्टिकल खरीदने में जितना पैसा इन्वेस्ट किया गया, मतलब है कि आर्टिकल बाई अगर हम मतलब अमाउंट करते हैं तो एक आर्टिकल का पर प्राइस निकल जाता है। जैसे कि 20 वस्तु का दाम अगर 10 रुपये है तो 20/10 करेंगे, आर्टिकल बाई मतलब है अमाउंट करते हैं तो मेरा एक वस्तु का प्राइस निकल जाता है। तो खैर यहाँ पे देख लेंगे, यह भी आर्टिकल है, यह भी आर्टिकल है, यह भी आर्टिकल है। हर केस में आर्टिकल अलग अलग है। पहले 1 रुपये में 10 के भाव से खरीदा गया, 1 रुपये में 20 के भाव से खरीदा गया और 2 रुपये में 30 के भाव से बेच दिया गया। तो आर्टिकल यहाँ पे है, यहाँ भी आर्टिकल है। तो 10, 20, 30 कैल्शियम 60, तो मतलब पहले 60 वस्तु खरीदा गया, बाद में भी 60 वस्तु खरीदा गया और टोटल बेच दिया गया 120। यानी कि 10 वस्तु का दाम 1 रुपये है तो 60 वस्तु का दाम 6 रुपये हो जाएगा, सीपी की बात करें तो। और 20 वस्तु का दाम 1 रुपये है तो 60 वस्तु का दाम 3 रुपये हो जाएगा। तो टोटल एसपी कितना हो गया, 9 रुपया हो जाएगा, 9 रुपये हो जाएगा। 30 का दाम एसपी की बात करें, 30 वस्तु का दाम 2 रुपये है तो 30 चौके 120, 2 चौके 8, एसपी कितना हो गया, 8 रुपये हो जाएगा। मतलब खरीदा गया था 9 रुपये में, बेचा गया 8 रुपये में, तो यहाँ पे लॉस हुआ। लॉस कितना हुआ, 1 रुपया हो गया।
कितना रुपया हुआ? 1 रुपया। लॉस प्रतिशत की बात करें, प्रतिशत लॉस की बात करें, 1 रुपया लॉस हुआ किससे? 9 रुपया से, गुने 100 करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 11.1/9% का क्या हो गया, उसको माइनस कर देंगे तो लॉस हो जाएगा। जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो हम लोग बिल्कुल आसानी से इसको हम लोग बना सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? एसपी दिया हुआ है, तो यहाँ पे एसपी का जिक्र किया गया था। तो बिल्कुल यहाँ पे देख लेंगे 10 वस्तु का दाम 1 रुपया है तो 60 वस्तु का दाम 6 रुपया, 20 वस्तु का दाम 1 रुपया है तो 60 वस्तु का दाम 3 रुपया। पहले जितना वस्तु खरीदे उतना ही वस्तु बाद में खरीदें। जब बेचने की बात होगा तो दोनों को मिलाकर बेचेंगे, तो दोनों को मिलाने का मतलब 60 120 वस्तु, जबकि 30 वस्तु को बिक्री मूल्य 2 रुपया है तो 120 वस्तु का बिक्री मूल्य कितना होगा? यानी 30 चौके 120 तो 2 चौके 8 रुपया होगा। यानी कि 9 रुपये में खरीद कर 8 रुपये में बेच रहे हैं तो लॉस कितना हुआ? 1 रुपये के बराबर होगा। तो 1 रुपया लॉस हुआ किससे? 9 से गुना, 100 से गुना करेंगे, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो यानी 11.1/9% का इसको लॉस हो गया। क्या सिंपल तरीका है। इसी तरह से क्वेश्चन बनाने का काम करेंगे, बिल्कुल घबराहट आपके साथ नहीं होनी चाहिए, इजी वे में आप निकाल सकते हैं। इस पर बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, और वैसे क्वेश्चन पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। मतलब इसमें जितने भी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी आर्टिकल की संख्या पूछा जाएगा तो आप बिल्कुल आर्टिकल की संख्या आप निकाल सकते हैं। तो भाई हम लोग चलते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे इसमें हो सकता है कि मे बी इसमें चेंज कर दिया जाए, इसमें चेंज कर दिया जाए डिजिट को, संख्या को अगर चेंज कर देंगे तो क्या करेंगे? जैसे कि संख्या, न्यूमरल्स वैल्यू, आर्टिकल और पैसा को हम चेंज कर लेते हैं। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं, दूसरा एग्जांपल के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किस तरह से होता है उसको देखते हैं, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि हम यहां पे देख लेते हैं कि 1 रुपये में 2 के हिसाब से एक संतरा, हाँ 2 रुपया में एक संतरा 1 के भाव से, ठीक, 2 रुपये में 1 के भाव से, और 2 संतरे 1 की दर से, 2 संतरे हाँ 1 रुपया के भाव से बेच दिया। तत्पश्चात क्या कहता है? टोटल मिलाकर के 4 संतरे 3 रुपये में, 4 संतरे 3 रुपये की दर से बेच दिया। तो उस सौदे में प्रतिशत लाभ यह ज्ञात करें। देखिएगा आ गया, हम सिर्फ इसको मैंने क्या किया, यहां पे मैंने चेंज कर दिया, मतलब यहां पे मैं चेंज कर दे रहा हूं। क्वेश्चन वही है, फिर लिखने में मुझे टाइम लगता है। मैंने सोचा कि क्यों नहीं न्यूमरल्स वैल्यू को हम चेंज कर दें, ताकि मतलब समय भी बच जाएगा और आप भी आसानी से, आपको बिना समय बर्बाद किए हुए आप आसानी से समझ भी लेंगे। जैसे कहने का मतलब है कि मैंने बोला यहाँ पे क्वेश्चन में कहता है कि एक आदमी द्वारा निश्चित संख्या में कुछ वस्तुओं को 2 रुपये में 1 के भाव से खरीदा गया, जबकि उतना ही मतलब है कि कोई संतरा उंतरा हो, चाहे कोई वस्तु हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, संतरा रहेंगे, आम रहेगा, लीची रहेगा, वस्तु में ही सब पूछा गया। मतलब कहता है कि एक आदमी द्वारा निश्चित संख्या में कुछ वस्तुओं को 2 रुपये में 1 के भाव से खरीदा गया, जबकि उतना ही वस्तुओं को फिर से 1 रुपये में 2 के भाव से खरीदा गया। तत्पश्चात कुल वस्तुओं को 3 रुपये में 4 के भाव से बेच दिया गया। तो उस वस्तु पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? मतलब थोड़ा हम तेजी से चल रहे हैं, आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। जैसे समय बर्बाद नहीं होनी चाहिए, आराम से फास्ट थोड़ा पढ़ेंगे ताकि मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देख सके, ठीक है ना। मैं बार बार आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज आप लोग जो भी वीडियो देखें ना, शुरू से अंत तक देखेंगे, तब एक दिलचस्पी आएगा, एक जोश होगा, एक कंसेप्ट बनकर आएगा, जिसके माध्यम से आप क्वेश्चन पर हावी हो सकते हैं ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितना वस्तु पहले खरीदा गया उतना ही वस्तु बाद में, यहाँ पे भी सीपी है, यहाँ पे भी सीपी है, और यहाँ पे मैंने एसपी लिख दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब है कि 1 रुपया में 2 वस्तु, 1 रुपया में 2 वस्तु और 3 रुपया में 4 वस्तु को खरीदा गया, उतना ही वस्तु को। अब बेचने की बात हो रही है, तो बेचने की बात हो रही है कितना? 3 रुपये में 4 वस्तु को बेच दिया गया। तो 4 यहाँ पे आर्टिकल है, यहाँ पे भी आर्टिकल है, यहाँ पे भी आर्टिकल है। 4 2 का एलसीएम कितना होगा? 4। तो पहले 4 वस्तु खरीदा गया, बाद में भी 4 वस्तु खरीदा गया। हम इसलिए एलसीएम ले रहे हैं ताकि न्यूमरल्स वैल्यू, संख्या जो आर्टिकल है वो पूर्ण रूप में डिविजिबल हो जाए, पॉइंट वगैरह में नहीं है, इसलिए मैंने एलसीएम ले लिया। एलसीएम ले लेंगे तो निश्चित तौर पर डिविजिबल हो ही जाएगा। तो मतलब ये हुआ 4 वस्तु को मैंने फिर बेच दिया। तो 2 वस्तु का दाम 1 रुपया, तो 4 वस्तु का दाम 2 रुपया। तो सीपी की बात करें तो सीपी की बात करें तो यहाँ पे सीपी कितना हो गया? मतलब 2 वस्तु का दाम 1 रुपया, तो 4 वस्तु का दाम 2 रुपया। 4 वस्तु का दाम 3 रुपया था, 4 वस्तु का दाम कितना हुआ? 3 रुपया। तो टोटल हो गया 5 रुपया, 5 रुपया हो गया टोटल। सीपी की बात करें, एसपी की बात करें, एसपी की बात करें, 4 वस्तु का दाम 3 रुपया है, तो 4 वस्तु है, तो इसका मतलब हो जाएगा एसपी कितना हो जाएगा आपका? 4 रुपया हो जाएगा। खरीदा कितना गया? मैं 5 रुपये में बेचा गया उसी वस्तु को, यानी कि 4 और 4 8, सॉरी यहाँ पे 8 वस्तु होगा, गलती कर दिए,
अब यहाँ पे देख लेंगे, 4 वस्तुओं का दाम 3 रुपया था, 8 वस्तुओं का दाम कितना होगा? 4 वस्तु का 3 रुपया, तो 8 वस्तु का दाम 6 रुपया, 6 रुपया हो जाएगा। यानी कि 4 4 2 कैल्शियम 4 हो जाएगा। 4 खरीदा पहले, 4 बाद में खरीदा, 4 4 8 को बेच देगा। यानी 2 खरीदने में 2 रुपया, 2 खरीदने में 1 रुपया था, 4 खरीदने में 2 रुपया, बिल्कुल हो गया। 2 का दाम 1 रुपया था, 4 का दाम 2 रुपया, 4 का दाम 3 रुपया था, 4 का दाम 3 रुपया, 4 2 और 3 5 रुपये में खरीद लिया, और 4 का दाम 3 रुपया था, 8 का दाम 6 रुपया, तो 6 रुपया हो गया। इसका मतलब जिस वस्तु को उन्होंने 5 रुपये में खरीदा उस वस्तु को 6 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ पे प्रॉफिट की बात होगा। तो प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट हो जाएगा यानी 1 रुपया, 1 रुपया हो जाएगा। अब प्रतिशत प्रॉफिट की बात करें तब प्रतिशत प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1 रुपया लाभ हुआ 5 से, अब उन्हें 100 कर देंगे तो हो जाएगा 20% का प्लस हो जाएगा, यानी प्रॉफिट हो जाएगा। बहुत आसानी से ये निकल गया, इसमें किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं हुआ होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसको निकला है। फिर से मैं देख देता हूं कि 2 न्यूमरल्स वैल्यू ठीक है ना? हाँ, न्यूमरल्स वैल्यू ठीक है। एक आदमी द्वारा निश्चित संख्या में कुछ वस्तुओं को 2 रुपये में, 2 रुपया में 1 के भाव से, 2 रुपया में 1 के भाव से, 2 रुपया में 1 के भाव से नहीं, 2 रुपया में 1 रुपया में 2 के भाव से, यहां लिख लीजिए 1 रुपया में 2 के भाव से। और फिर 1 रुपया में, मैंने यहां पे गलती ही कर दिया, 2 रुपया में 1 के भाव से, वहां पे बाबू थोड़ा गलती मिस्टेक हो गया, इसको थोड़ा देख लेंगे, सुधार देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे गलती हो गया, थोड़ा इसको सुधार देते हैं। ठीक से मैंने जजमेंट नहीं कर पाया, ये आर्टिकल है, देखिए 2 रुपया में 1 के भाव से, और एक वस्तु का दाम 2 रुपया है, और 2 वस्तु का दाम 1 रुपया है। अब बेचा कैसे? बेचने का भाव क्या है? 4 वस्तुओं का दाम 3 रुपया है। ये हो गया आपका, मतलब अमाउंट ऊपर, आर्टिकल ऊपर, 2 रुपये में 1 न है, 2 रुपये में 1 है, और 1 रुपये में 2 है, 2 रुपये में 1 और 1 रुपये में 2 और 3 रुपये में 4, 3 रुपये में 4, ये क्वेश्चन था। आर्टिकल बाई अमाउंट बाई आर्टिकल, अमाउंट बाई आर्टिकल और अमाउंट बाई आर्टिकल। तो आर्टिकल हम एलसीएम लेंगे, आर्टिकल का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 4 2 का एलसीएम कितना होगा? 4। पहले 4 वस्तु खरीदा गया, बाद में 4 वस्तु खरीदा गया, और बाद में मतलब है कि टोटल मिलाकर के बेचा गया 8 वस्तु को, है ना, टोटल मिला गया। तो सीपी की बात करें, सीपी की बात करें, एक वस्तु का दाम 2 रुपया है, तो 4 वस्तु का दाम 8 रुपया होगा। फिर 2 वस्तु का दाम 1 रुपया है, तो 4 वस्तु का दाम 2 रुपये हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा? 10 रुपये हो जाएगा। फिर एसपी की बात करें, सेलिंग प्राइस की, 4 वस्तु का दाम 3 रुपया है, 8 वस्तु का दाम 6 रुपया हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 रुपया लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पे लॉस की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल लॉस हो जाएगा। लॉस कितना होगा? लॉस हो गया 4 रुपये का। तो प्रतिशत लॉस की बात करें तो प्रतिशत लॉस का मतलब है 4 रुपया लॉस हुआ किससे? 10 से, उन्हें 100 कर देंगे तो कट गया, तो यह इसका मतलब है कि 40% का लॉस हो जाएगा। 40%, वो मैंने गलती कर दिया था, इस चीज़ को समझेंगे। ये क्या हुआ? आर्टिकल की बात करें,
ये आर्टिकल की बात करें, मतलब जितनी संख्या में पहले वस्तु खरीदा गया उतनी संख्या में बाद में वस्तु खरीदा गया और टोटल मिलाकर के इसको बेच दिया गया। मतलब ये हुआ कि अमाउंट बाय आर्टिकल, अमाउंट बाय आर्टिकल, अमाउंट बाय आर्टिकल। तो आर्टिकल का मतलब है कि पहले जितनी वस्तु खरीदा गया बाद में उतना ही वस्तु खरीदा गया। तो आपको दम क्लियर हो गया है, यहां पे पता चल गया होगा कि पहले आर्टिकल को बराबर करना पड़ेगा, जितनी वस्तु पहले उतनी वस्तु बाद में, टोटल मिलाकर के वस्तु को इतना बेचा गया। तो यहां पे आप निकाल लेंगे टोटल सीपी कैसे निकला। टोटल सीपी मतलब है जितना वस्तु पहले खरीदा गया, यानी 8 रुपए में खरीदा गया, बाद में खरीदा गया उतना ही वस्तु को 2 रुपए में, 2 रुपए 8 रुपए कितना हुआ, 10 रुपए में खरीदा गया और टोटल मिलाकर के 6 रुपए में बेच देगा। तो जाहिर सी बात है कि जिस वस्तु को हम 10 रुपए में खरीदेंगे उसको 6 रुपए में बेच देंगे तो मुझे लॉस होगा ना। तो लॉस कितना हुआ, 4 रुपया, यानी कि इसके सीपी में से एसपी घटा देंगे तो जाहिर सी बात है कि लॉस के फॉर्म हो जाएगा। 4 रुपया लॉस किससे 10 से हुआ, गुने 100 करेंगे तो 40% का क्या हो गया, लॉस हो गया। इसी पर आधारित एक क्वेश्चन पर मैं जिक्र करने वाला हूं जो बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन होगा, मतलब इससे थोड़ा लेवल बढ़ जाता है। वहां पे संख्या की बात करें, यहां पे संख्या ऑलरेडी यहां पे दिया हुआ था, तो यहां पे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ वो कैसे निकाला गया। अब जो क्वेश्चन मैं दूंगा यहां पे, जो मैं क्वेश्चन में डालने वाला हूं वो उसमें क्या रहेगा, तो उसमें आपका जो क्वेश्चन बनकर आएगा उसमें संख्या के बारे में जिक्र रहेगा, कहेगा संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा। तो वैसी स्थिति में हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। जैसे मुझे क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, किसी बुक से हेल्प लेना पड़ेगा, तो आप थोड़ा ध्यान देंगे मेरी बातों पर। सबसे पहले यहां पे देख लेंगे, एक फल विक्रेता लिखेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक फल विक्रेता, एक फल विक्रेता 40 रुपए में 12 की भाव से, 40 रुपए में 12 की भाव से कुछ आम खरीदा, कुछ आम खरीदा और दूसरे प्रकार के, और दूसरे प्रकार के, बस मेथड मैं बताऊंगा, दूसरे प्रकार के आम दुगुनी संख्या में 50 रुपए में 30 की भाव से, 50 रुपए में 30 के भाव से खरीदा। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। दोनों को मिलाकर वह 3 रुपये प्रति लिखा हुआ है ना, 3 रुपये प्रति आम की दर से, प्रति आम की दर से बेच दिया। यदि उसे कुल 700 रुपया का लाभ हुआ हो तो वह दोनों प्रकार के कुल कितने आम खरीदा। बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। एक फल विक्रेता 40 रुपए में 12 के भाव से कुछ आम खरीदा और दूसरे प्रकार के आम दुगुनी संख्या में 50 रुपए में 30 के भाव से खरीदा। दोनों को मिलाकर वह 3 रुपए प्रति आम की दर से वह बेच दिया। यदि उसे कुल 700 रुपए का लाभ हुआ हो तो दोनों प्रकार के कुल आमों की संख्या ज्ञात करें। क्या जबरदस्त क्वेश्चन है। 40 रुपए में 12 की दर भाव से आम खरीदा और दूसरे प्रकार के आम दोगुनी संख्या में 50 रुपए में 30 के भाव से खरीद लिया और दोनों प्रकार के आमों को 3 रुपए प्रति आम की दर से बेच दिया। इस सौदे में उसे 700 रुपए का लाभ हुआ तो वह दोनों प्रकार के कुल कितने आम खरीदे। टोटल आमों की संख्या का पता निकालने के लिए तो जनाब इस तरह के भी क्वेश्चन आता है। जैसे कि मैंने बताया, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया वो पैटर्न कुछ अलग है। वहाँ पे उस सौदे में कुल प्रतिशत लाभ की मतलब है, लाभ प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहा था, तो यहाँ पे संख्या की बात कर रहा है। मतलब क्वेश्चन उसी तरह से है लेकिन थोड़ा चेंज है। यहाँ पे आर्टिकल
आर्टिकल की बात कर रहा है, वहां पे प्रतिशत प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहा है। तो भाई इस क्वेश्चन पर देख लेंगे, वहां पे संख्या बराबर था, यहाँ पे संख्या अलग अलग है, दुगुनी हो सकता है, तीन गुनी हो सकती है, चरगुनी हो सकती है, पंचगुनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हम लोग ले सकते हैं, कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन में। तो इसलिए घबराना नहीं है, बिल्कुल इसको आसानी से बना सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया उसी पैटर्न पर इसको भी बनाने का काम करेंगे। जैसे क्वेश्चन में कहता है कि 40 रुपए में 12 की दर से खरीदा और दुगुनी संख्या में 50 रुपए में 30 के भाव से बेच दिया। और यहां पे क्या है, यहां पे बाबू सीपी है, यहां पे क्या है, सीपी है, और यहां पे मैं एसपी में लिखूंगा। एसपी के बारे में कहता है 3 रुपए प्रति आम की दर से। आम नीचे है, अमाउंट ऊपर है, आम नीचे है, अमाउंट ऊपर है, आम नीचे है, अमाउंट ऊपर है। अमाउंट बाय आर्टिकल मतलब एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकल जाता है। तब पहले जितनी वस्तु पहले खरीदा गया उसे दुगनी वस्तु बाद में खरीदा गया और दोनों को मिलाकर के बेच दिया गया। तो जहां तक बात करें आर्टिकल की, तो यहां पे संख्या की बात करें, आम की संख्या की बात करें, तो 12 और 30 का एलसीएम कितना होगा, तो 12 30 का एलसीएम यहां पे ले सकते हैं 60। तो 60 पहले खरीदा गया और 60 नहीं, दुगनी संख्या में खरीदा गया, यानी 120 खरीदा गया। तो 60 120 कितना हुआ, 180, तो 180 बेच दिया गया। तो यहाँ पे अगर सीपी की बात करें, तो 12 का दाम 40 रुपया है, तो 12 पचे 60, 40 पचे 200 रुपया, 200 रुपया। 30 का दाम 50 रुपया है, तो 30 चौके 120, 50 चौके 200 रुपया, तो टोटल कितना हो गया, 400 रुपया। 400 रुपया हो गया, कोई दिक्कत। अच्छा, एक का दाम 3 रुपया है, तो 180 का दाम कितना होगा। एसपी की बात करें तो एसपी होगा 18 थी 54, 540 रुपया हो जाएगा, 540 रुपया। अच्छा बताइए, इस सौदे में उसको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए तो जिस वस्तु को 400 रुपये में खरीद रही उस वस्तु को, यानी 60 और 120 180 वस्तु होगा, खरीदने का कितना हुआ, 180 खरीदा गया, 180 वस्तु खरीदा गया, 180 वस्तु को बेच देगा। तो 180 वस्तु को खरीदने में 400 रुपया और 180 वस्तु को बेचने में 540 रुपया। तो इस केस में प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट आपका हो जाएगा जनाब 140 रुपया। इसका मतलब है कि 140 रुपया का प्रॉफिट होता है कितना वस्तु पर, यानी कि 180 वस्तु पर। यानी 60 पहले खरीदा, बाद में 120 खरीदा, तो टोटल 180 खरीद लिया। जब 140 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है टोटल वस्तुओं पर, टोटल 180 खरीदे, इसलिए 700 रुपया का लाभ होगा। तो 700 रुपया का लाभ होगा। 700 रुपया का लाभ होने के लिए 14 पच्चीस 70, 18 पच्चीस 90, यानी 900। ये क्या है, संख्या है, ये क्या है, आर्टिकल है, ये आर्टिकल है, यानी इतना क्या हो गया, आम है, आमों की संख्या निकलेगा। तो 900 आम हो जाएगा, क्या हो गया, 900। तो यहाँ पे टोटल आमों की संख्या कहेगा, तो मेरा आंसर कौन सा होगा, 900 आम यहाँ पे आंसर निकलेगा। इसका मतलब है कि पहले जितनी वस्तु खरीदा गया उससे ठीक दुगुनी संख्या में बाद में खरीदा गया। तो दुगुना अब एक गुना, टोटल 3 गुना, यानी कि पहले 60 खरीदा गया, बाद में 120 खरीदा गया। तो 60 120 कितना हुआ, 180। तो 180 वस्तु में, आम में, उसको 140 रुपये का लाभ होता है। तो 140 रुपये का लाभ होता है 180 आम में, इसलिए 700 रुपये का लाभ होगा 900 आम में। तो 900 आम टोटल कहेगा। तो 900 आम कहेगा तो टोटल की आम करेगा, टोटल कितना हो गया, 900 आम निकल लगा। अगर पहले की बात करें और बाद की बात करें, तो पहले 1 यूनिट खरीदा, बाद में 2, दुगुनी संख्या में 2 1 3 है तो 900, 1 है तो 300 आम हो जाएगा। पहले 300 आम और बाद में 600 आम खरीदा गया। तो ये यहां पे निकला कि पहले कितना आम खरीदा गया था उसकी संख्या निकल गया, अब बाद में कितना आम खरीदा गया उसकी संख्या। अगर पहले की बात करें तो पहले 300 आम खरीदा गया, बाद में कितना खरीदा गया, तो 600 आम खरीदा गया। तो यहां पे आमों की संख्या के बारे में कहेगा, तो यानी पहले बाद की बात करें तो यहां से निकाल लेंगे, और टोटल आम की संख्या कहेगा निकालने के लिए, तो मेरा आंसर यहां से निकल लगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पे बच्चे वहां पे गलती कर बैठते हैं। इसलिए मुझे यहां पे बताना था कि भाई इस क्वेश्चन को मुझे कैसे बनाना है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, उस सारे क्वेश्चन आप इसी से बनाएंगे तो बन जाएगा आसानी से, इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा। मैं बार बार आपको अनाउंसमेंट में कर रहा हूं कि मेरा लाइव क्लास शुरू हो चुका है। एक मेरा लाइव क्लास 8 से 9 शुरू हुआ था, वो तो रनिंग में है, चल रहा है, अच्छे बच्चे भी वहां पे शामिल हुए हैं। और दूसरा लाइव क्लास मैं, यानी कि आज 12 हो गया, 12 2 14 तारीख से मैं शुरू करने वाला हूं 7 से 8, यानी सुबह मॉर्निंग में 7 से 8 मेरा अर्थमेटिक का नया बैच शुरू होने वाला है। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं बता दूंगा उसका प्रक्रिया क्या है, ठीक है ना। मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, और जिस तरह की परेशानी आपके साथ होता है, जिस तरह से आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा, उस तरह से क्वेश्चन के प्रति मुझे कमेंट करेंगे, ताकि मुझे भी पता चले कि भाई आपको समस्या क्या है, ठीक है ना। जिस तरह के कमेंट आएगा उसी तरह से मैं वहां पे मैं अपना परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, और आपकी जो गलतियां जो करते हैं, आपके द्वारा जो गलती होता है उस गलती को मैं सुधारने का काम करूंगा। फिर मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में।